द इंडियन इकोनॉमी इज मोर अ थ्रेट टू अस। हमारे नजदीक इंडिया की इकोनॉमी जो है हमारे लिए ज्यादा काबिले थ्रेट है, खतरे का बायस है। इंडिया के अंदर वो मजाक उड़ा रहे थे, उसने कहा हाँ यार राफेल गिरा लिए तो क्या हुआ, राफेल गिरा लिए तो क्या हुआ। जो अवैसी साहब है उन्होंने बड़ी ही बहुत क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान को। तो सर मुझे हैरत ये हो रही थी कि पाकिस्तानी बड़े गालियां दे रहे हैं उनको, बहुत बुरा भला कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जनाब गोली का जवाब गोले से दूंगा, गोली का जवाब गोले से। जरा पहले मैं आपको स्पीच चलाने से पहले दिखा दूंगा वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं नो डाउट नरेंद्र मोदी जो एक स्टेटमेंट होता है उसकी क्वालिटीज उनके अंदर नहीं है। ये एक घमंडी और एक अनसिविलाइज्ड इंसान है। ये डायरेक्टली पाकिस्तान की पब्लिक को थ्रेट कर रहे हैं। ओहो, ये पढ़ने से और ये स्पीच को देखे बगैर ये लग नहीं रहा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर जो भी प्रोपेगेंडा किया गया हो, मैंने कभी उनको स्पेशली जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उस तरह की खुल के बात करते नहीं देखा जिस तरह के पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस करते। आप वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट में उन्होंने ये बताया है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है भारत। India has now surpassed Japan to become the fourth largest economy in the world. Niti Aayog CEO BVR Subramaniam said this while quoting IMF data. लेकिन ये तो वही पाकिस्तानी है जो अवैसी के पाँव धो धोकर पीते थे। यानी ऐसा होता था कि मोदी को बुरा कहते थे और कहते थे देखो अवैसी कितना जबरदस्त बंदा है, देखो अवैसी मुसलमान है वहां का और कितने जुल्म होते हैं और अवैसी डट के खड़ा है। ये कह सकते हैं कि 2 नंबर आदमी है, दिल में कुछ है मुंह पे कुछ है, लेकिन भाई हम मानेंगे तो वही जो बंदे के मुंह पे होता। तो ये बड़ा आउट ऑफ कैरेक्टर सा है कि उन्होंने पाकिस्तानी पब्लिक को डायरेक्टली टारगेट कर दिया। He has now realized that the unity of Pakistan and especially the young Pakistanis are the biggest hurdles। यार थोड़ा उसको प्रूफ रीड तो करवा लिया करें हामिद। और ये बार बार खून की बातें, पाकिस्तानी अवाम के खून के साथ खेलूंगा, होली खेलूंगा, मार दूंगा, गिरा दूंगा, तो ये शोले के गब्बर सिंह वाली धमकियां दे रहा है। मोदी के बारे में तो ये बात करते हुए तुम्हारी मुंह में आ जाती है। मोदी के बारे में कोई बात नहीं। जरा पहले मैं आपको स्पीच चलाने से पहले दिखा दूंगा वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं नो डाउट नरेंद्र मोदी जो एक स्टेटमेंट होता है उसकी क्वालिटीज उनके अंदर नहीं है। ये एक घमंडी और एक अनसिविलाइज्ड इंसान है। ये डायरेक्टली पाकिस्तान की पब्लिक को थ्रेट कर रहे हैं। ओहो, ये पढ़ने से और ये स्पीच को देखे बगैर ये लग नहीं रहा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर जो भी प्रोपेगेंडा किया गया हो, मैंने कभी उनको स्पेशली जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं उस तरह की खुल के बात करते नहीं देखा जिस तरह के पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस करते। आप ये कह सकते हैं कि 2 नंबर आदमी है, दिल में कुछ है मुंह पे कुछ है, लेकिन भाई हम मानेंगे तो वही जो बंदे के मुंह पे होता। तो ये बड़ा आउट ऑफ कैरेक्टर सा है कि उन्होंने पाकिस्तानी पब्लिक को डायरेक्टली टारगेट कर दिया। He has now realized that the unity of Pakistan and especially the young Pakistanis are the biggest hurdles। यार थोड़ा उसको प्रूफ रीड तो करवा लिया करें हामिद मीर भाई। इज द बिगेस्ट हर्डल फॉर हिज अल्टीरियर डिजाइन। अब ये अल्टीरियर डिजाइन क्या है? अखंड भारत का इल्जाम लगाया जाता है मोदी के ऊपर, जो उन्होंने 2000 मेरा ख्याल 10 या 11 का उनका एक इंटरव्यू पड़ा हुआ है अपने टाइम्स के साथ, जिसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई हमारे तो अखंड भारत का हमें कोई शौक नहीं है। और उसके पीछे एक वजह है, ये जितने जिनको फार राइट रेडिकल हिंदू बोला जाता है, इंडियन ये आरएसएस और हिंदुत्वा जो इनको बड़ी बुरी लगती है, जिनके बारे में ये कहते हैं, उनमें से किसी को भी अखंड भारत का शौक, क्योंकि इससे तो वो ये कहते हैं कि अगर हम लैंड लेंगे तो ये जो 25 करोड़ मुसलमान है, हमसे पहले 20 करोड़ मुसलमान संभाले नहीं जा रहे, 20-25 करोड़ जितने भी हिंदुस्तान में हैं, तो हम मजीद क्यों लेंगे? तो मुझे तो कोई भी जितना मर्जी राइट विंग का, उनका फार राइट का, हिंदुत्वा का मानने वाला क्यों ना हो, उनको मैंने तो आज तक कभी किसी के मुंह से नहीं सुना। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज बड़ी दोहराई जाती है कि उनको बड़ा शौक है अखंड भारत। तो ये नैरेटिव पाला जाता है पाकिस्तान में और यही हामिद मीर भी इसी को पैडल करते हैं और ये अल्टीरियर डिजाइन की बात कर रहे हैं। इसी तरह का एक और प्रोपेगेंडिस्ट है, खैर उसको मुझे नहीं दिखाना चाहिए लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं बाकियों को इतना फॉलो नहीं करता। वो भी ये कह रहे हैं कि मोदी तुम एक बीमार आदमी हो, तुमने अपना दिमाग लूज कर दिया है जंग हारने के बाद। पाकिस्तान में असल में कहा जा रहा है ये जो झड़प हुई है 4-5 दिनों की, हमने 1971 का बदला ले लिया। अच्छा, 1971 में तो आपने अपना 40% मुल्क गवा दिया। अगर रकबे के हिसाब से देखा जाए तो 30% और आबादी के लिहाज से देखा जाए तो 40-50% आपने अपना मुल्क गवा दिया। तो इंडिया का क्या आपने आधा इंडिया ले लिया या क्या किया आपने? कैसे जीत गए आप? मैं अभी किसी को सुनना था, वो कह रहे थे अच्छा बदला ले लिया लेकिन पतलूने वापस से लिए 93,000 जो पतलूने थी। anyway, आप ये कह रहे हैं दुनिया को वो एक दूसरे को दे रहे हैं। आर्मी, मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर ने वो पिक्चर दी है तो उसके ऊपर ये एक शोर उठ खड़ा हुआ कि जी ये तो फेक पिक्चर है क्योंकि ये तो चाइना की किसी जंग की पिक्चर है। तो उसके ऊपर जो अवैसी साहब है
उन्होंने बड़ी ही बहुत क्रिटिसाइज किया पाकिस्तान को। तो सर मुझे हैरत ये हो रही थी कि पाकिस्तानी बड़े गालियां दे रहे हैं, उनको बहुत बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन ये तो वही पाकिस्तानी है जो ओवैसी के पांव धो धो कर पीते थे। यानी ऐसा होता था कि मोदी को बुरा कहते थे और कहते थे देखो ओवैसी कितना जबरदस्त बंदा है, देखो ओवैसी मुसलमान है वहां का और कितने जुल्म होते हैं और ओवैसी डट के खड़ा है। अब ओवैसी ने इनके खिलाफ ही बात कर दी है, तो और मतलब पता नहीं क्या क्या कह दिया, इडियट और जोकर्स। तो ये बहुत नाराज हैं। सर ये क्या हो गया? कि हुआ ये है कि अब ये बैकफायर हुआ है पाकिस्तान को ना, पाकिस्तान की इस पॉलिसी को असल में ये बैकफायर हुआ है। और भाई इंडियन मुसलमान जो हैं वो इंडिया ही उनका वतन है, ठीक है, और वो तभी महफूज रह सकते हैं, वो तभी अपने आप को एक एज ए इंडियन शहरी के तौर पे वो रह सकते हैं जब वो पाकिस्तान के पॉलिसी से वो डिस्कनेक्ट होंगे पाकिस्तान, ठीक है। और आपको मैं बताऊं कि जब ये 47 की ही शायद बात है, जब कायद आजम पहली दफा बम्बे से जब कराची आए थे ना, ठीक है, जी जी जी, कराची से बम्बे आए, बाई प्लेन आए थे वो, तो उन्होंने वहां पे बम्बे में ना इंडियन मुस्लिम लीग के जो सरकर्दा लोग थे, लीडर्स थे, वो कायद आजम को मिलने आए एयरपोर्ट पे, और उन्होंने रोना रोया कि कायद आजम साहब आपने दो कौमी नजरिया करके पाकिस्तान के हमें पीछे लगा के अब आप हमको यतीमों की तरह छोड़ के पाकिस्तान जा रहे हैं, तो हमारा क्या बनेगा? पाकिस्तान तो एक लिमिटेड ज्योग्राफी में ही बनना था ना, पूरे हिंदुस्तान में तो नहीं बन सकता था। तो कायद आजम ने इंडियन मुसलमानों को उस वक्त एयरपोर्ट पे कहा, उन्होंने कहा कि भाई अब आप मुहब्बे वतन इंडियन बनकर रहे हैं। ये कायद आजम का मैसेज था। बात यह है कि हमने हमेशा कोशिश की है इंडिया के या मुसलमानों को इंडिया के खिलाफ करने की, और दूसरी तरफ हमने सिखों की भी की है। सिखों को भी हमने यही चक्कर हमारा रहा है, हमारी पॉलिसी रही है कि सिखों को भी इंडिया के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ किया जाए। तो ये दोनों चीजें बैकफायर होती रही हैं, और अब ये अवैसी का जो उसने लिया, देखें उनके जेन्युइन जो इंडियन मुसलमान हैं उनके जेन्युइन कुछ मसाइल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, एज ए माइनॉरिटी भी हो सकते हैं, तो लेकिन वो विद इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही उसको हल करेंगे ना, वो तो इंडियंस हैं, ठीक है, और उनको तो वो इसलिए वो हमारा दुम छल्ला बन के पाकिस्तान का वो बन के, या तो वो भाई वो वहां पे मजीद अपने लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि अवैसी ने जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल उसने एक सही रैशनल अप्रोच उनकी आई है कि भाई हम मुसलमान हैं, इंडियन मुसलमान हैं, और हमारा इंडिया जो है वही हमारा वतन है। हम पाकिस्तान के कहने पे इनके प्रोपेगेंडे में आके या इनके इनका टट्टू बन के हम रहेंगे तो हम अपने लिए प्रॉब्लम्स पैदा करेंगे और पाकिस्तान हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकेगा।